ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते ही अभिमानी बनने की, ऊंची मंजिल पर पहुंचने की मेहनत करने की, इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाने की, याद की यात्रा में जिन बनने की, माया के विघ्नों को बहादुरी से पार करने की, कभी भी माया से तंग नहीं होने की, बल्कि याद में रहकर तूफानों को पार करके माया जीत बनने की। परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पुरानी दुनिया अर्थात कलयुग के आकर्षण में दृश्य असल में माया भी हैं। इनमें डूब गए तो ये एक मृग तृष्णा है, अल्पकाल के सुख देने वाले साधन हैं, विनाशी हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा हमें हकीकत में होश में रहने की समझ देते हैं, ताकि हम सब इन विनाशी साधनों के वशीभूत न हो जाएं। कहीं अपनी साधना को इन साधनों के आधार पर न टिका लें। साधना तो अत्यंत ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी है, अविनाशी है। इसके लिए विनाशी साधन को आधार बनाने की भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी है। रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाने की तरह है। अगर साधना को हम साधनों के आधार से चलाने का सोच रहे हैं, साधना फिर कभी टिकेगी नहीं। सावधान कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि साधन तो निमित्त मात्र हमें यूज़ करने हैं और सेवा अर्थ यूज़ करनी है। साधना से निर्माण होता है, इसलिए साधना के महत्व को समझते हुए उसे महत्व देना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। इसलिए साधनों को यूज़ करते हुए हमें साधना को अपना आधार बनाकर सिद्धि स्वरूप भव का वरदान प्राप्त करना है। कलयुग के मनोरंजन, सिनेमा, विलासिता, तरह तरह के नशे, मोबाइल, आधुनिक खान पान, फास्ट फूड देखने में तो आकर्षण में लगता है, लेकिन सब सच्चाई से दूर करने वाले हैं, विनाशी हैं और दुख देने वाले हैं। अल्पकाल के हैं ये सुख के साधन, बदलते रहते हैं, जबकि साधना जो है वो तो अविनाशी है। हम आत्माओं के निर्माण का वो आधार है। साधना से रियल स्मृति वापस आती है, ध्यान लगता है, स्वयं का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण होता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ईश्वरीय याद बनी रहती है, कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है, स्व परिवर्तन होता है। इसलिए शिव पिता परमात्मा का फरमान है कि हम सब साधना को आधार बनाएं और सिद्धि को प्राप्त करें। साधनों की गुलामी से बचने के लिए साधनों को यूज़ करते हुए साधना को अपना आधार बनाने की समझते रहें। समय अनमोल है, इसका सदुपयोग करना है। ज्ञान के साधनों को यूज़ करना है, निमित्त मात्र यूज़ करना है, उन पर डिपेंडेंट हमको नहीं होना है। साधनों को सेवा के लिए यूज़ करना है, लोगों का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए करना है, व्यर्थ बातों को करने के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम साधना को आधार बनाएंगे तो साधनों का यूज़ हमें उन्नति, सेवा, शांति और सिद्धि की ओर लेकर जाएगा। परमात्म समझ के अनुसार वरदान को यूज़ कर फलीभूत करना है। हमें सर्व तरह की कमज़ोरियों के वंश और अंश को जड़ से समाप्त करना है। अंश भी अगर रह गया तो सचेत कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि वंश पैदा हो जाएगा और हमें परवश बना देगा। अज्ञानता के 63 जन्मों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, अलबेलापन, सुस्ती ने हमें अपने वश करके कमज़ोरियों का शिकार बना दिया था। कमज़ोरी से पुनः विकार जन्म लेते हैं। बाबा की मुरली से सद्गुण जागते हैं, स्मृति दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि मैं असल में आत्मा हूँ, पवित्र, शांत, शक्तिशाली और स्वतंत्र हूँ। मुरली से सत्य आत्मा की रियलाइजेशन से सद्गुणों की वृद्धि होती है। ज्ञान, संतोष, साहस, दयालुता, खुशी, सुख, सम्मान और सफल जीवन की अनुभूति होती है। सच्चाई स्पष्ट कर शिव पिता परमात्मा हम पर छोड़ देते हैं, क्योंकि चुनाव तो हमारा ही होता है। हम चाहें तो स्वतंत्रता अपना लें, हम चाहें तो परवशता को अपना लें। जो चुनेंगे उसी प्रमाण फल पाएंगे। समय आ रहा है 8 पेपर देने का। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, लौकिक अलौकिक संबंध, संपर्क, भूत प्रेत, गंदी दृष्टि वृत्ति वाले सब पेपर लेंगे और हमें सभी पेपर सदा अचल, सदा अडोल, एक रस स्थिति में रहकर पास करने हैं।
हमें अपनी बुद्धि को हमेशा एक ठिकाने पर टिकाने की युक्ति जो मिली हुई है वो स्मृति में रखते हुए शिव पिता में बुद्धि को एकाग्र करना है। स्मृति को हिलने नहीं देना है, नहीं तो युद्ध में ही हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। हमें इस देह और देह की दुनिया से न्यारा बनकर मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी फरिश्ता और निराकारी स्थितियों का अनुभव करना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे हमें भी स्थूल आसन नहीं बल्कि अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहना है, अचल अटोल रहना है। प्रभाव मुक्त रहते हुए शिव पिता परमात्मा से बुद्धि हमारी एकाग्र रहे। यहाँ स्व के मन बुद्धि पर शरीर रूपी राजधानी पर रूल करना है। कितना भी कोई हिलाए हमें हिलना नहीं है, तब भविष्य सिंहासन हमें मिलेगा। संगम युग का अनमोल समय है, ये सफल करने के लिए हमको मिला हुआ है, इसलिए अपने समय का लेखा जोखा हमें ज़रूर रखना है। याद में रहने के समय को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है ताकि याद हमारी नेचुरल हो जाए, हमारी नेचर बन जाए। मिले हुए समय में हमें देही अभिमानी बनना है। देह के भान से मेरा रूप, मेरी प्रशंसा, मेरा मान, मेरा नाम, मेरी सफलता, इस दैहिक विनाशी मृग तृष्णा से बाहर आना है। अपनी ओरिजिनलिटी में हमको लौटना है। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा जी हमें समझ दे रहे हैं कि हम सब अपने आप से पूछें कि हमें कितना समय सच्चे बाप की याद में रहने का अटेंशन रखा। एक्यूरेट याद में रहकर हमें पास्ट के विकर्मों को विनाश करना है, नए पाप कर्म और नहीं करने हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब में आगे बढ़ना है। याद में रहकर ही हम ये कर सकते हैं। पुनः सतो प्रधान सतोगुणी संपूर्ण पवित्र याद से ही हम बन सकते हैं। दूसरी चेकिंग हमें करनी है कि हम कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अर्थात शुद्ध अभिमान में कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी सतोगुणी आत्मा हूँ। सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुख, सदा प्रेम, सदा आनंद, सदा शक्ति, सदा ज्ञान स्वरूप। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थिति में रहकर इन स्वरूपों का पिलर बनना है। सबूत देना है कि हम सब आत्म अभिमानी हैं, रॉयल हैं, दादा के बच्चे सबको देने वाले हैं। परमपिता परमात्मा की एडॉप्शन है हम सब। तकदीर तो जगी गई है जब हम उनके अडॉप्शन में आ गए हैं। अब हमें तकदीरवान बनना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन पर चलना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की जो बच्चे इस समय आत्म अभिमानी भव के वरदान को स्वीकार कर आत्मा बन पाठ बजाते हैं, देह के भान, अभिमान और विस्तार को समाप्त कर हमें अब देही अभिमानी होकर रहना है। देह के नाम रूप लेबल्स को समाप्त कर ओरिजिनल सतोगुणी सतोप्रधान मासूमियत में लौटना है। तो वो तो तभी हो सकता है जब हम खुद को आत्मा समझकर संकल्प बोल कर्म में आए। इस ऊंची स्थिति में रहने से ही हमें परमात्म साथ मिलता है, तभी स्मृति स्वरूपन स्मृति का सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि विस्मृत वायुमंडल को स्मृतियों के साथ ही हम स्मृति में ला सकते हैं। इस विधि से चलकर ही हम सही मायने में तकदीरवान बन सकते हैं। हमें सतोगुणी सत्यों की व्यवहार करना है, सभी के साथ स्वर्ग की तकदीर बनानी है। तो रूहानी बाप संग रहना है संगम युग में, उन्हीं के संग रहकर हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं। बाकी सब में देह अभिमान है। आत्म अभिमानी बनना बड़े से बड़ी मेहनत है, इसे हल्का नहीं लेना है, बल्कि बार बार की स्मृति से स्वयं में समर्थी लाकर हमें सतोगुणी सत्यों की विशेषताओं का सहयोग देना है। डीप रियलाइजेशन से आत्मिक भान में हमको लौटना है। दैहिक लेबल से खुद को मुक्त करना है। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, परमधाम निवासी हैं, ज्योति बिंदु हैं, अति सूक्ष्म हैं, परंतु इतनी सूक्ष्म में दिल, मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार हैं। जन्म जन्मांतर की रिकॉर्डिंग है। अभी हमें पुनः श्रीमत पर चलकर अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। शरीर मुझ आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है। अभी हमें अच्छे संस्कार धारण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सुंदर, सभ्य, सत्यता के संस्कार धारण कर उन्हें इमर्ज करना है, प्रयोग में लाना है और बुरे संस्कारों को अब सदा के लिए मर्ज कर देना है। सारा मदार हम आत्माओं पर है, इसलिए बहुत ही गंभीरता से हमें ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। हर बात को अच्छी रीति समझना है, बड़ी विशाल और महीन बुद्धि से धारण करना है। बहुत मेहनत है, बार बार समझा रहे हैं हमें शिव पिता परमात्मा। जन्म जन्मांतर हमने शरीर
के पाप लिए हैं, उन्हें ही याद किया है। अभी मालूम चला है कि वो तो कार्मिक रोल है। असल में तो हम आत्माएं ही हैं, चाहे शरीर कितने भी हमने ले लिए हों। हमारे परमपिता परमात्मा शिव निराकार एक ही हैं। शरीर में आकर हम सब विस्मृत हो गए हैं। अब एक शिव पिता परमात्मा को याद कर हमें स्मृति स्वरूप बनना है। सारी याददाश्त वापस आ जाएगी अगर हम इन्हें याद करते रहेंगे। याद में रहकर सभी को उनकी ही याद दिलानी है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझने का अटेंशन रखना है, तभी बुद्धि हमारी शिव पिता परमात्मा में एकाग्र होगी। रूहानी ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए हमें देही अभिमानी बनना है। ऊंची मंजिल है ये, यहाँ हमें पहुँचना है। हमें याद रखना है कि हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हमें मिले हैं। शिव पिता की याद में रहकर इन ऑर्गन्स को कायदे से चलाना है। हमें याद रखना है कि हम आत्माएं हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। इस स्वधर्म में हमें टिकना है, हमें शांत ही रहना है। अशांति में शांति का सहयोग देना है। अपवित्रता के वायुमंडल में पवित्रता का, नफरतों की दुनिया में प्रेम का, मायूसी की दुनिया में आनंद का, शक्तिहीनता के वायुमंडल में शक्तियों का और अज्ञानता के वायुमंडल में ज्ञान का सहयोग देना है, समझ का सहयोग देना है। बिगड़े हुए वायुमंडल को देख क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि पुनः स्मृतियों में रहकर हमें सब कुछ हील करना है, परिवर्तन करने का सहयोग देना है। विस्मृत हुए हैं तो अब सब, हम विस्मृत हुए तो सब विस्मृत हुए। अभी स्मृति में रहेंगे तो पुनः सब स्मृतियों में वापस आ जाएंगे। अपने स्वधर्म और स्वरूप में लौटने का अटेंशन रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी विधि से सभी को स्मृति स्वरूप बनने में मददगार बन सकेंगे। इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए हमें प्रैक्टिकल सबूत देना है कि हम निराकार आत्माएं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी हैं, सतगुणी आत्मा है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, जो सत्य है उसमें स्थित होना है और अपने परमपिता परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर 63 जन्मों के विस्मृति के पाठ में किए हुए पाप कर्मों को विनाश करना है। हमें पवित्र और योगी बन मिले हुए वरदान को फलीभूत करना है। रूहानी याद की यात्रा में रहने की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देह भान को भूलना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, ये अटेंशन रखना है खुद के लिए, ताकि हम देह अभिमान में ना आए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं तो अब हमें पाप नहीं करने हैं। स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। आत्मा का निश्चय कर पाप की याद में रहना है। ज्ञान जो हमें मिल रहा है उसे धारण करना, अर्थात देही अभिमानी बनना है। हमें समझ से पाठ बजाना है। याद में जिन बनने की समझ दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा, इसमें हमें थकना नहीं है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो माया हमें खा जाएगी। जितना हम उन्हें याद करेंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे और शिव पिता परमात्मा के समीप हम जाते जाएंगे। सावधान करते हैं शिव पिता परमात्मा की माया उल्टा बनाकर तूफान में लाएगी, परंतु हमें बिल्कुल डरना नहीं है। मायाजीत बनने के लिए ये हमको याद रखना है कि हम आत्माएं ऑलमाइटी बाप के बच्चे हैं और खुशी में रहना है। याद में रहने से माया कुछ नहीं करती, लेकिन जब देह अभिमान में आते हैं तो माया वार करती हैं, तंग करती हैं। याद में रहकर इस मायावी युद्ध से हमको दूर रहना है। हमें समझना है कि ये आखिरी जन्म है, समझना है 84 जन्म पूरे हुए, ड्रामा पूरा हुआ, अब जाना है अपनी स्वीट धाम, घर में अपने बाप के पास। ये सदा हमको याद रहे। पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा की अगर हम याद में रहेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। राजयोगी बन सत्युगी प्रारब्ध बनानी है हमें। अब तो हमें दुख हरता, सुख करता, सदगति दाता शिव पिता परमात्मा की हर बात को सुनना है, समझना है, अमल में लाना है और सदगति का वर्षा 21 जन्मों के लिए लेना है। औरों को भी संदेश देकर दिलाना है। पवित्र हुए बिना हम आत्मा रूपी एक्टर्स वापस जा नहीं सकते हैं, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। एक्टिंग, हिसाब किताब, कर्मों के जो बना रखे हैं उन्हें यहाँ ही चुकतो करना है। क्लीन क्लियर होकर सतुगुणी ज्योति बिंदु बनकर हमें वापस घर जाना है। नई दुनिया में आने के लिए दैवी घराने की सारी विशेषताओं को धारण करना है। सबूत देना है प्रैक्टिकल में। रजोतमो की कट से, है ना, मुक्त होकर हमें ब्रह्मा के दिन में चलने की पूरी तैयारी करनी है। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को पूरा निभाना है, श्रेष्ठाचारी बनना है। इसके लिए हमें श्रीमत पर पूरा चलना है, क्योंकि श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य सुख, शांति
और पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और यहाँ तो श्रीमत पर चलकर हम अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता की दुनिया, जन्नत में जाते हैं। उसके लिए फिर हमको क्वालिफाई करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हमें याद रखना है कि हम शिव पिता परमात्मा के पास स्वर्गवासी बनने के लिए आए हैं। तो स्वर्ग में जाने की सारी विशेषताएं हमें धारण करनी है। हमें फिर से बेदाग हीरा बनना है, फ्लॉलेस बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। सर्व गुणों से हमको संपन्न बनना है। सारी विशेषताएं यहाँ पर धारण करके व्यवहार में लाकर उसका सबूत देना है। हम आत्मा को सच्चा नन बनना है, अर्थात एक बाप के सिवाय हमें किसी और को याद नहीं करना है। संपूर्ण वफादारी का सबूत देना है। हम आत्माओं को सच्ची वफादारी सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए